आप इसको लाइव देख पाओगे कि जो नॉन डायरेक्शनल यानी बिना चार्ट देख के किस प्रकार से आप पोजीशन बनाते हैं, तो बिना चार्ट वाली में किस प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है आप सबसे पहले यहाँ देखोगे। और उसके अलावा साथियों आपको प्रॉफिट है वो किस प्रकार से आपको बुक करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कब आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक ना। तो जैसे ही लॉस होगा या नहीं होगा, लॉस होगा तभी अपन इसको एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, इसमें जो कैपिटल लगा है एक लॉट में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि लगभग जो कैपिटल है, तो अपन इसमें जो प्रॉफिट बुक करेंगे वो करेंगे लगभग इसका 1% यानी 1500-1600। फिर उसके बाद अपन इसको ट्रेल करेंगे एसएल लगा के, ठीक है ना। देखो नॉन डायरेक्शनल जो हेजिंग होती है उसमें अपन को कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ अपन डेल्टा को मैनेज करते हैं ना। एक पोजीशन का डेल्टा बढ़ेगा तो वो थोड़ा लॉस देगी, तो उसको अपन कम डेल्टा पे लेके आएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि इसकी जो जीतने की संभावना प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 58% के आसपास है ना। और अभी जो आज मार्केट 3 जून को साथियों आप सभी को पता है किस प्रकार का मार्केट रहा है ना। क्योंकि यदि मान लो मार्केट साइडवेज रहता है पूरे दिन तो अपन को यहाँ एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपन को प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट में मूवमेंट आया है ना, तो मूवमेंट आया है तो कौन सी पोजीशन आप यहाँ पे देखोगे, जो नॉन डायरेक्शनल होती है उसमें 4 पोजीशन बनती है ना, 2 सेल 2 बाय वाली, ठीक है। तो अपन इसको कब एडजस्टमेंट करेंगे, जब एक पोजीशन अपन को मान लो अधिक यहाँ पे लॉस देती है और उसका डेल्टा ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी तो अपन को यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं एडजस्टमेंट करने की। क्योंकि यहाँ पे जब लॉस आएगा तभी जाके साथियों अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है कि साथियों 5 तारीख को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में आज जो आईवी है वो भयंकर तरीके से क्रैश हो सकते हैं, यानी जो डीके है वो अच्छा खासा आज मिल सकता है ना। तो लगभग इसमें जो प्रॉफिट है वो 950 के आसपास हो रहा है। तो जैसे अपने कैपिटल का लगभग 1500-1600 प्रॉफिट हो जाएगा। देखो दोस्तों, काफ़ी साथी ये कहेंगे कि सर आपने लगभग 1,50,000 से मात्र 1500 रुपये ही प्रॉफिट बुक किया बस। लेकिन दोस्तों आप समझना ये 1% की जो पावर है ना, क्योंकि आप सोचो मान लो भाई 22 दिन ट्रेडिंग होती है और 22 दिन में मान लो आप 20 दिन भी करते हैं, 2 दिन आपको लॉस होता है तो कितना हो जाएगा महीने का भाई साहब, 20% हो जाता है, ठीक है। और पूरी साल का हो जाएगा 240% ना। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आप इनको समझो आप एक बार ना। जिस दिन आप ये समझ गए ना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ आपकी प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप मार्केट से कम रिटर्न की उम्मीद करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है वो अभी कम हुआ है क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अपना जो ये 207 वाला प्रीमियम है वो लगभग कितने का चल रहा है, 168 का। लेकिन 193 वाला कहाँ पे गया है, 221 पे ना। तो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अपन इसको एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब ये पोजीशन अपन को 400-500 रुपये का लॉस देगी, ठीक है। नहीं तो अपन को एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई यही होती है हेजिंग का कमाल। क्योंकि एक पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी, दूसरी आपको लॉस देगी। जैसे मार्केट साइडवेज होगा तो दोनों पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी। देखो आप यहाँ देखोगे कि लगभग कैसे 1000 के आसपास प्रॉफिट है वो तुरंत हो गया ना। वो जहाँ पहले 112 के आसपास आपको प्रॉफिट चल रहा था, कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे 1000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। 700 के आसपास चल रहा है। क्योंकि मार्केट जैसे जैसे भाई 3:30 का समय होगा है ना, मार्केट जैसे शांत होगा, ठीक है, तो वहाँ थीटा है काम करेगा। प्रीमियम है, मान लो 100 वाले प्रीमियम जैसे यहाँ पे देखोगे ये 207 वाला प्रीमियम है, ये 150 आने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। 193 वाला साथियों यहाँ पे ये भी 150-160 आने पे ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों आईवी है वो बढ़ी हुई है आसपास, सॉरी प्रॉफिट 293 के आसपास चल रहा है, ये 500 हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको देखना, क्योंकि आप जब मार्केट में बैठोगे ना तो आप सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुशासन, है ना। क्योंकि बाइंग में जैसे आपको पता है टेंशन होती है,
बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें आप जब डेली ये पोजीशन बनाओगे तो आप अपने आप को शांत करना सीख जाओगे। देखो किस प्रकार से 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। यही साथियों किसका कमाल है, आईवी का, क्योंकि आईवी है वो भयंकर तरीके से क्रैश हो रही है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आईवी है वो भयंकर तरीके से क्रैश हो रही है और मार्केट है वो साइडवेज हो चुका है। आप यहाँ पे देखो 4500 का प्रॉफिट है हो चुका है ना। क्योंकि देखो 207 वाला प्रीमियम 124 और 190 वाला 191, ये भी 193 वाला भी भयंकर तरीके से गिरेगा। तो जो यहाँ पे 188 आ चुका है, जल्दी ही साथियों इसको 160 आने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपना जो प्रॉफिट है लगभग 6,000 के आसपास, यानी 1% से भी ऊपर। देखो जब आपको 1% मिल जाए तो आप उसको ट्रेल करना सीखो, है ना। जैसे मान लो आपको भाई 1500 हो गया तो आप 1300 पे अपना SL खिसका दो कि भाई 1300 नीचे आएगा तो अपन को 1300 का प्रॉफिट मिल जाएगा, अपना SL हिट हो जाएगा। और ऊपर चलता रहे प्रॉफिट, उसको आप ट्रेल करते रहो, ठीक है। अब आप देखोगे कि लगभग 7,200 के आसपास, ठीक है ना। ये प्रीमियम अपन को जैसे ही यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट मिलना शुरू होगा तो ये प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो अपना आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये वाला प्रीमियम है ना, कॉल साइड का प्रीमियम, ये क्या है साथियों, भयंकर तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे डीके लग रहा है, ठीक है ना। सी का मतलब मार्केट भाई आज नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो भी डाउन हो रहा है, प्लस में इसमें टाइम डीके का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे साथियों 193 वाला लगभग 170 के आसपास आ चुका है और अपन को प्रॉफिट है 8,917 रुपये का हो चुका है, ठीक है। अपना कैपिटल कितना था आप सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। तो यही क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। क्योंकि अपन को जब तक प्रॉफिट मिल रहा है अपन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और जैसे ही मान लो अपन को यहाँ जो प्रॉफिट है यहाँ पे लॉस दिखाई दे 300-400 का, तब अपन यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एक का डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा तो अपन को डेल्टा को शांत करते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं इस पोजीशन को अपन यहाँ मैं एग्जिट करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि भाई देखो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समझने वाले को इसमें ही काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको इस चीज़ को, क्योंकि लगभग ये जो वीडियो है ये 9 मिनट के आसपास हो चुका है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो रही है मार्केट जीतने की। क्योंकि अपन को प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लगभग 72 के आसपास आपकी विनिंग पावर है ना। क्योंकि देखो इसमें अपन को लगभग 9500 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। कैपिटल था 1 लाख अपना 55 या 56,000 के आसपास, ठीक है। यानी अपने कैपिटल का अपन को लगभग 6.5% प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। और मेरा ये मानना है वही जब ऐसे मौके आपके पास आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो आपका जो प्रीमियम है वो गलने लगता है और इसका सीधा बेनिफिट है वो सेलर उठाता है या हेजिंग करने वाले उठाते हैं। तो जैसे ही अपन का साथियों यहाँ 11,000 के आसपास होगा, मैं इस प्रॉफिट को यहाँ बुक करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि नॉन डायरेक्शनल कौन करते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस जिसके पास अच्छे खासे मोटे पैसे होते हैं। क्योंकि भाई मान लो जिसके पास 2 करोड़ रुपए है तो वो थोड़ी बाइंग करेगा, वो तो भाई हेजिंग करेगा, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करेगा या फिर वो नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट जैसे ही 11,000 होगा अपन इस पोजीशन को यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। क्योंकि नॉन डायरेक्शनल पोजीशन आपको तभी बनानी है, पहले बैक टेस्ट करना है मार्केट का, ठीक है ना। कि भाई आप पे पोजीशन आपको किस टाइम बनानी चाहिए, किस टाइम आपको टाइम डीके अच्छा मिलेगा, किस टाइम मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है। ये 3-4 चीज़ें आप इसको ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि आईवी बढ़ रहा है और एक्सपायरी पास में है, इसका मतलब है कि भाई क्या होने वाला है, टाइम डीके मिलने वाला है ना। तो 10,000 से लगभग ये प्रॉफिट है 9,500 के आसपास आया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई प्रॉफिट है कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो डेली आप डेली करोगे ना इस काम को, तो आप इसमें क्या हो जाओगे,
आप इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाओगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि अभी यार 10,000 का प्रॉफिट था, अभी ये 9,000 का आ गया। नहीं साथियों, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा हाँ ये सब इसमें होता है। जब एक पोजीशन लॉस एक प्रॉफिट, तो जैसे ही साइडवेज दोनों पोजीशन प्रॉफिट है ना। तो अपन यहाँ थोड़ा वेट और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लगभग अपना 11,000 के आसपास टारगेट है ना। और 11,000 जैसे मान लो नहीं मिलता है और ये 8,082 के आसपास भी आ जाता है तो अपन इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अपना रिस्क मैनेजमेंट को अपन को नहीं बिगाड़ना है ना, क्योंकि मार्केट के साथ आपको लड़ाई नहीं करनी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बस कुछ नियम हैं, कुछ नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। तो मैं आपको चारों पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखोगे जो अपन ने सेल किया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे हमने कौन कौन से प्रीमियम है वो सेल किए हुए हैं और कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस, यानी 2 पोजीशन सेल हैं और 2 पोजीशन बाय इसलिए की हुई है क्योंकि साथियों यही काम जो 4 लाख में होता, 4.5 लाख में होता, वो अपना कि 1,55,000 1,56,000 में हो गया, ठीक है ना। तो बाय वाली पोजीशन है वो कैपिटल में छूट लेने के लिए हमने यहाँ पे क्या की हुई है, बाय की हुई है, ठीक है। अपना एसएल है वो हिट हो चुका है क्योंकि अपने ट्रेल किया हुआ था। तो इस वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला, आप ज़रूर मैसेज करिएगा।